राम राम जी सारे ने कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज मिले हैं हम फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। और ये देखो भाई रोने लग रहा है। इसके रोने का कारण यो है कि मेरी मम्मी का सकरात का सीधा क्यों नहीं आता। तो यो बेचारा रोने लग रहा है कि मेरी मामा सकरात का सीधा ना ले आया, मेरी खातर रेवड़ी ना ले आया, मेरी खातर मूंगफली ना ले आया और मेरी ड्रेस भी ना ले आया। तो भाई इसका रोन का कारण यो है कि इसका मामा सकरात का सीधा ना लाता। बेचारा रोन लग रहा है। चुप ना हो रहा, बता के करूं। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा मेरी लाडो, चुप हो जा। उरे ले भाई दूध पी ले भाई चने खा ले। क्या चाहिए? क्या लेगा? तो मूंगफली लेगा? हाँ? बस रोवा मत ना, बोलांगे मामा ने फोन करके कह देंगे भाई मारा भी सीधा लेकर आया करो। केकरा मारा तो कोई सीधा ले आता ने, कोथड़ी ले आता ने है। केकरा रोवा ना तो केकरा चुप हो जाओ। मैंने भी रोना हो वैसे बेटा, ताने सुन सुन कर हम भी दुखी हो लिए जमा करती। तो भाई इबी से सुलान लाग रही हूँ। रोया है बेचारा, काफ़ी देर होगी। रोने का कारण भाई इसका यो नहीं है कि इसका मामा सीधा लेकर नहीं आता। यो तो मैं आपके साथ सभी के साथ छोटा सा मजाक कर रही थी। भाई ये रोने लग रहा था सोने के लिए और मैं बोल रही थी बेटा तू सो जा मैं काम कर लूँ, लेकिन इसने भाई बच्चा अभी तो नहीं कह रहा ना, मन तो गोदी में ही सुआ दे। तो मैं इसने सुहान लाग रही हूँ। और भाई मतलब बोलते हैं, पड़ोसी भी बोलते हैं और भाई ताने मारने वाले ताने भी मारते हैं। सीधा रवाज ना है तो के है, सीधा आना चाहिए। देखो भाई ताने मारने वाले ची ताने मारी जाओ, पड़ोसी कही जाओ, गांव के कही जाओ। भाई देखो मेरी मायके की साइड में ये सीधा कोथड़ी की रवाज नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, हमारे क्या करते हैं सकरात पे मतलब फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं लड़कियों को सकरात पे भी, तीज पे भी। और मतलब सभी रक्षाबंधन पे तो जाते हैं, वो तो यहाँ हरियाणा में भी आते हैं। भाई मैं हूँ राजस्थान की, ठीक है। तो इससे भाई ताने मारने वाले से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और भाई माँ बाप ने शादी कर दी, ठीक है, तो हम उन पर ही बोझ क्यों बने रहें। भाई ससुराल वालों का हक है भाई, पहनाओ उड़ाओ सब कुछ उन्हीं का हो जाता है। तो भाई मायके वालों पर हम कब तक उनको परेशान करते रहेंगे, कब तक उन पर बोझ बने रहेंगे। जब हमारी शादी हो चुकी है, हम ससुराल आ चुके हैं, तो भाई ससुराल वालों की जिम्मेदारी बन चुके हैं ना हम। ठीक है भाई, कुछ होते हैं कि भाई मायके वालों का भी फ़र्ज होता है जो उनको पूरा करना होता है। तो भाई मेरे मायके में ये रिवाज नहीं है कि लड़कियों के ससुराल पे सीधा भेजना, कोथड़ी भेजना। तो भाई मैं नहीं उनको मतलब उनको दबाव नहीं देती मैं कि भाई आप भी मेरा सीधा लेके आओ। और भाई मेरे परिवार वालों को भी कोई परेशानी नहीं है, ना ही मेरे हस्बैंड को है, ना ही जो बाकी लोग हैं उनको परेशानी है कि भाई तेरा सीधा मंगवा। भाई क्या हो जाएगा ये बताओ, सीधा आ जाएगा तो एक सूट आ जाएगा, 500 रुपये का सूट आ जाएगा, 1000 का आ जाएगा, ठीक है। 1 किलो मूंगफली आ जाएंगी, एक सासू माँ का सूट आ जाएगा, और जो भी होते हैं बच्चों के या बड़े के वो आ जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उसमें हमारी पूरी एक साल निकल जाएगी उससे एक सूट से? नहीं ना। तो भाई ये जितने भी रीति रिवाज है ना, मेरे हिसाब से वो हमें बंद कर देनी चाहिए। भाई मत परेशान करो अपने मायके वालों को भी। और देखो लिए दिए से कभी किसी का मतलब पूरा नहीं होता। अब मान लो भाई कोई मिडिल फैमिली से भी है, कोई हाईएस्ट फैमिली भी है। तो मान लो कोई मिडिल फैमिली है, उनका अपना खुद का ही काम चलता है। सपोज करो अगर उसके ऊपर कोई उनकी बेटी दबाव दे के उनसे हर त्यौहार पे आप मेरे लिए ये लेके आना, आप मेरे लेके। भाई माँ बाप हैं, बच्चे को जन्म दिया है, करेंगे, उधार लेके आएंगे, किसी से कर्ज करके लेके आएंगे।
तो हम तो उस सूट को सिला के पहन लेंगे, कितने दिन पहनेंगे, 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन, फिर हम उसको ऐसे ही डाल देंगे। ठीक है। और माँ बाप जो पैसे कर्ज करके लेके आएंगे वो उन्होंने उतारना मुश्किल हो जाता है। किसी से 2 दिन के लिए मांग के लेके आएंगे, अगर नहीं दिए गए तो अगले वाला 70 बात सुना के चला जाता है। ठीक है। तो वही सभी किसी के परिवार एक जैसे नहीं होते, और बेटियों को कभी अपने मायके के ऊपर दबाव नहीं देना चाहिए। फटा पुराना जैसा भी ससुराल में मिले वैसा अपना पहन लो, और जो मान सम्मान से जो मायके से मिले उसको माथे की लगा के लेके आ जाओ। कभी लड़ाई झगड़े मत करो कि भाभी ने ये नहीं दिया, माँ ने ये नहीं दिया, बुला लिया, मैं जोड़े लेके आई थी। ठीक है, तो मेरे जोड़े का हिसाब से भी नहीं दिया, मुझे 10 रुपए दे दिए, 500 देने थे। नहीं यार, उनसे कभी पूर्ण नहीं पड़ेगी। किसी का मन दुखी करके लेके आना अच्छा नहीं है। वो खपता नहीं है, वो किसी ना किसी के उस पे निकल जाता है। अगर कोई खुश होकर कुछ देता है ना तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। देने वाले को भी खुशी मिलती है और लेने वाले को भी खुश रह के लेना चाहिए। चाहिए वो बंदा 1 रुपया देता हो, 1000 की बजाय 1 रुपया अगर अगले देने वाले बंदा खुशी से देता है ना, और उसे हम खुशी से लेना तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और वही जो ये हरियाणा में ये सीधा सीधा कोथड़ी की रवाज है ना, हकीकत में भाई मुझे तो अच्छी नहीं लगती। ठीक है। पर ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी रिवाज हैं। बोलने वाले ऐसे भी बोल देते हैं कि राजस्थान के तो एक बार लड़के की शादी कर देते हैं फिर उसे पूछते ही नहीं है। नहीं, ये कहने वालों की गलत सोच है। भाई बार त्योहार वो अपने को बुलाते हैं, बुलाना, बैठ के बातें करना, मायके वालों के साथ बैठकर खाना खाना, अपना दुख शेयर करना, उनका दुख पूछना, कितना अच्छा लगता है। और यहाँ भेज दिया सीधा, भेज दी कोथली। एक वैसे ही बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं जब वैसे ही उनके वो टाइम नहीं मिलता आने जाने का। शायद त्योहार के बहाने कोई लड़की अपने माँ बाप से मिल सके, 2 घंटे जाके मिल सके। ठीक है। कोथड़ी लेके सारे तो नहीं जाते, एक ही घर का एक ही सदस्य जाता है। अगर वो लड़की एक जाती है तो वो पूरे परिवार से मिलती है। ठीक है। अगर बुलाएं तो वो लड़की सबसे मिल के आए, अपना दुख शेयर करके आए, खुद का उनका दुख खुद पूछ के आए कि वो कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते, उनका घर का हालचाल कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। और ये सीधा भेज देते हैं, कोथड़ी भेज देते हैं। बेटी बेचारी मन में सोचे अगला इस बहाने तू घर न हो ये, लेकिन वो घर न जाने की सोचे जिससे पहला तो का सीधा आ जा है। ठीक है। तो वो वैसे भी ना जा पाती, तो क्या फ़ायदा इसे सीधे का? आप बताओ क्या फ़ायदा इसे सीधे का? कोई फ़ायदा नहीं है। अगर लड़की अपने मायके में खुद जाती है तो शायद कुछ अपनी मन पसंद का कुछ लेके आ सकती है जब घर वाले दिला रहे हो तो। और सीधे में जो ले आए, जैसा भी ले आए, भेज दिया, रखना पड़ेगा। वापस करेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई मेरा सीधा आ जाए अगर मैं मेरे घर वालों को बोलूँ तो, पर मैं नहीं बोलती क्योंकि मेरी मायके की साइड तो रिवाज है नहीं। यहाँ पे रिवाज है हरियाणा में, पर मेरे परिवार वाले दबाव भी नहीं देते और मैं भी नहीं देती उन पर। और भाई मेरा एक भाई है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो इतनी दूर परेशान होके आए। मिडिल क्लास फैमिली है मेरी। ठीक है। भाई जॉब करता है, प्राइवेट जॉब है, कौन छुट्टी देगा? वो इतनी 150-200 किलोमीटर आएगा, 1 घंटे मेरे पास रुकेगा, फिर बेचारा अगले दिन भागेगा। एक छुट्टी करेगा 500-700 रुपये कटेंगे, 2 छुट्टी करेगा 1500 रुपये कटेंगे।
2-2,500 वो यहाँ खर्च करके जाएगा, कितना लॉस हुआ उसे, ये बताओ। तो भाई अगर मैं चाहूँ तो मेरा सीधा भी आ जाए, पर मैं चाहती हूँ कि सब अपनी लाइफ में खुश रहें और कोई किसी को परेशान ना करे अपने लिए। और मैं तो अभी मिल के आई हूँ, 31 दिसंबर को आई हूँ मैं मिल के। तो मैं बहुत लेके आई हूँ जो मेरे मायके वालों ने दिया। अब सीधे पे एक सूट मंगा लूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा। तो बस मैं आप सभी के साथ यही शेयर करना चाहती थी। और मेरा बच्चा सोने के लिए रोने लग रहा था, कोई कोई मामा सीधा लेके आए या न लाए, या ऐसे नहीं, क्या जानता है ये बेचारा क्या होता है सीधा। बस मैं तो आपके साथ एक मजाक कर रही थी। तो आपको मेरी ये बातें कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और फुल वीडियो देखकर सुनिएगा। बाय बाय।